हेलो टीम नर्सिंग। तो इस वीडियो में मैं जो बुक कवर करने जा रही हूँ उस बुक का नाम है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी में हम स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सब्जेक्ट का मीन्स भी पता होना चाहिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटमी का मीन्स क्या है? एनाटमी का मीन्स है जिसमें हम ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटमी। ह्यूमन स्ट्रक्चर मीन्स ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसे मिलके बना हुआ है, तो ये हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मीन्स क्या होता है? फिजियोलॉजी का मीन्स क्या? स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का, हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है वो हम क्या करते हैं? फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एनाटमी और फिजियोलॉजी का मीन्स। एनाटमी का मीन्स हमने क्या पढ़ा? स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? वही स्ट्रक्चर कैसे कैसे काम करता है ह्यूमन की बॉडी में, उसके बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है? लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो एनाटॉमी, जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है एटम से। अब एटम्स क्या होता है? एटम्स क्या है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा सबस्टेंस होता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। जैसे कि एटम्स के अंदर हाइड्रोजन आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन बोल सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? एटम्स है। तो ये सारे एटम्स ही ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। देन नेक्स्ट वन क्या है? मॉलिक्यूल्स। अब ह्यूमन की बॉडी सबसे पहले तो एटम से मिलकर बनी होती है। अब एटम्स आपस में जुड़ते हैं, एक या दो से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स। तो और मॉलिक्यूल्स में डीएनए आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स है। देन नेक्स्ट वन आता है, अब मॉलिक्यूल्स के बाद क्या आता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। तो थर्ड वन क्या है? सेल। फर्स्ट वन क्या था? एटम। ह्यूमन की बॉडी एटम से मिलके बनी होती है। सेकंड वन, बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यही सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। अब सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सबको पता है कि सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब बहुत सारे सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। देन बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गन क्या है? जैसे कि स्टमक, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। देन वही सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी वही सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव, कार्डियो, ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। ये सारे 11 सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? लेवल ऑफ स्ट्रक्चर।